अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग इंग्लिश फर्स्ट ईयर की यूनिट नंबर 3 तक हम कर चुके हैं। यूनिट नंबर 4 की एक्सरसाइज इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। यूनिट नंबर 4 फ्रॉम मदर विद लव। तो सबसे पहले इसकी ग्लॉसरी देखते हैं, फिर इसकी एक्सरसाइज को भी देख लेंगे। ग्लॉसरी के अंदर काफ़ी अल्फाज हैं। सबसे पहले अपेंडिक्स। अपेंडिक्स जो इंसान के अंदर भी जैसे होती है, अ ट्यूब शेप सैक, ठीक है, एक ट्यूब की तरह की थैली होती है जो कि किसके साथ, लोअर एंड जो होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, बड़ी आंत का, उसके साथ जुड़ी होती है मैमल्स के अंदर और ह्यूमंस के अंदर। लेकिन जो इंसान है उसके अंदर इसका कोई ख़ास फंक्शन नहीं पता कि इसका क्या काम है, ठीक है। लेकिन जो रैबिट्स होते हैं या हेयर्स होते हैं, खरगोश वगैरह, या कुछ और हर्बीवोर्स हैं जो सब्ज़ा खोर हैं, उनमें सेलुलोज के हाजमा करती है। ये जो सेलुलोज होता है पौधों के अंदर, जब उसको वो खाते हैं तो उसके हाजमे के लिए ये मदद देती है। लेकिन इंसानों के अंदर कोई इसका नोन फंक्शन, मतलब कोई अभी काम नहीं पता कि इसका क्या काम है। बीगल शिकारी कुत्ते को कहते हैं। स्मॉल हाउंड शिकारी कुत्ता ऑफ अ ब्रीड विद अ शॉर्ट कोट यूज्ड फॉर हंटिंग हेयर्स, जो खरगोशों के शिकार के लिए इस्तेमाल होता है। ब्लैंक्ड कहते हैं डेलिबरेटली इग्नोर, जानबूझ के नज़रअंदाज करना, ठीक है, डेलिबरेटली जानबूझ के किसी बंदे को नज़रअंदाज करना। बॉनफायर बड़ी आग को कहती है जो किसी गंध को जलाने के लिए इस्तेमाल होती है। या सेलिब्रेशन, जब कोई आप सेलिब्रेट कर रहे हो, जश्न मना रहे हो, तो खुली हवा में आग जलाते हैं। सेलोफेन जो है ये पतला शफाफ मटेरियल होता है जो रैपिंग के लिए इस्तेमाल होता है, पैकेजिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चाउडर जो है एक रिच सूप, मतलब एक गाढ़ा सूप है, वो मछली का भी हो सकता है, क्लैम्स सीपी वगैरह जो होती हैं समुद्री मछली, उसका भी हो सकता है, या कोई मकई वगैरह का भी, या आलूओं का भी हो सकता है, या प्याज का भी। गाढ़ा सूप। क्लैम समुद्री सीपी होती है, एक मैरीन, एक समंदर के अंदर रहने वाली आबी बायवॉल। बायवॉल मतलब दो ब्लेडों वाली। अगर आप इसकी तस्वीर देखेंगे तो इस तरह होगी, मतलब इसके दो ब्लेड से बने होंगे, सीपी होगी, समंदर के अंदर रहती है। क्लोजेट अलमारी को कहते हैं। यहाँ पे इसका मतलब है अलमारी, लेकिन एक होता है कि क्लोजेट हलवत खाने को भी कहते हैं, जहाँ पे इंसान तन्हाई के अंदर टाइम गुजारता है। तो क्लोजेट अलमारी। डेवनपोर्ट कहते हैं जी बड़ा सोफ़ा या दीवान। डेफ्टली एडवर्ब है जिसका मतलब है फुर्ती से या महारत से, बड़ी महारत से, या क्विक इन मूवमेंट के, हरकत जो है बड़ी तेज़ी से करना। डिस्पोजिशन कहते हैं जी कि तबीयत या मिजाज या रवैया को कह सकते हैं। एंड अ पर्सनस इनहेरेंट क्वालिटी। इनहेरेंट मतलब जो उसके अंदर पहले से मौजूद होती है, जो पैदाइशी होती है उसके अंदर, तो माइंड के अंदर या करेक्टर के अंदर, उसका रवैया, उसकी तबीयत। डॉर्मेटरी कहते हैं जी अ लार्ज बेडरूम फॉर अ नंबर ऑफ पीपल इन स्कूल और इंस्टीट्यूशन। किसी भी स्कूल या अदारे में, जैसे कि हॉस्टल के अंदर कमरा होता है जहाँ पे तालिब इल्म रहते हैं, बड़ा कमरा, तो उसको डॉर्मेटरी कहते हैं। ड्रिफ्ट वुड, बहती हुई लकड़ी, ठीक है, वो लकड़ी जो बह रही होती है समंदर के अंदर या किसी भी पानी में। फ्यूजिटिव कहते हैं जी भगोड़े को या मफरूर को। एब्सकॉन्डर भी इसको कहा जाता है, एब्सकॉन्डर भगोड़ा, तो वो बंदा जो जेल से भागा हो या फरार हुआ हो किसी भी कैद से। गेली कहते हैं जी खुशी से। फिर गे कहते हैं खुश को, हैप्पी, लाइट हार्टेड। हॉल्टिंगली कहते हैं हिचकिचाते हुए, ठीक है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस या स्लो एंड हेजिटेंट, ठीक है, हिचकिचाते हुए, हिचकिचाने वाला। हिकअपी कहते हैं जी हिचकी जैसी आवाज़ पैदा करने वाला। हैव एन अटैक्स ऑफ हिकअप्स, जिसको हिचकी के अटैक हों तो उसको कहेंगे हिकअपी। इनकॉन्सिक्वेंशियल, कॉन्सिक्वेंशियल कहते हैं इंपॉर्टेंट, तो इन जब लग गया प्रीफिक्स इसका मतलब है अनइम्पॉर्टेंट, कि गैर ज़रूरी, मामूली या बेमानी। जैगेड कहते हैं, ये इसका तलफ़्फ़ुज़ क्या है, जैगेड। जैगेड का मतलब है जी नाहमवार या खुरदरा वगैरह, ठीक है, ऐसी रफ चीज़ जिसके आगे से हम क्या निकले हुए हों, खुरदरा, या आगे से कोई दाने वगैरह निकले हुए हों, ठीक है, जैसे ब्लंट हो जाती है चीज़। नाइट मैरिश, डरावना ख्वाब या डरावना या खौफनाक ख्वाब या नाखुशगवार ख्वाब। फिर पेस्टेड कहते हैं सताया या तंग किया हुआ। फिर वर्ड है हमारे पास पॉइनिएंट, इसमें जी साइलेंट है, जी को आपने पढ़ना नहीं है, तो इसका मतलब है तीखा या बहुत तकलीफ दे या दर्दनाक। पॉक्ड कहते हैं जी छेड़ना आग को, जैसे हम आग को तेज़ करने के लिए क्या करते हैं, उसके अंदर कोई लकड़ वगैरह जला देते हैं या उसके अंदर फूंक मारते हैं ताकि आवाज़ ज़्यादा भड़के, तेज़ हो। तो पंजेंट कहते हैं जो तेज़ खुशबू या तेज़ जायका, जो चुभ रहा हो जायका, ऐसा जायका जो इंसान को चुभ रहा हो, पंजेंट। क्विल्टेड लहाफदार, सिलाई किया हुआ, ठीक है, सिला हुआ। रैक कहते हैं जमा करना। स्कैटर ब्रेंड कहते हैं जी ध्यान देने ना देने वाला, ठीक है, गैर मुनज़्ज़म, भूलने वाला, तो ध्यान ना देने वाला, इसमें ना आप करें, ठीक है, ध्यान ना देने वाला, स्कैटर ब्रेंड। फिर है जी
साइमीज कैट, साइमीज कैट कहते हैं जी सियामी बिल्ली। अ कैट ऑफ लाइटली, ये किस्म की बिल्ली है, तो सिंपल बस इसकी ये नाउन है। स्मोल्डर कहते हैं धीमी आंच पर जलना या सुलगना, धीमी आंच पे सुलगना या जलना। बर्न स्लोली विथ स्मोक बट नो फ्लेम, कोई फ्लेम ना हो, शोला ना हो, लेकिन धुएं के साथ या उस अंगारों के ऊपर क्या करे वो चीज़ जलती रहे, सुलगती रहे। स्मोदरिंग कहते हैं जी दम घुटना, आग बुझाना डाम कर। ठीक है, यहाँ पे स्मोदरिंग का मतलब है कि जब आप आग के ऊपर कोई चीज़ रख दें तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो आग क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। एक्सटिंग्विश अ फायर, बुझाना आग को बाय कवरिंग इट, उसको डांप के। ठीक है, जैसे सिलेंडर में आग लग गई जाए तो वहाँ पे आगे आप कोई चीज़ रखते हैं, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो जाहिर सी बात है बर्निंग का केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। समझ कहते हैं, वैसे तो इसका मतलब धब्बा या दाग होता है, लेकिन यहाँ इसके अंदर मतलब क्या लिया गया था, स्मोकी आउटडोर फायर दैट इज लिट टू कीप ऑफ इंसेक्ट्स और प्रोटेक्ट प्लांट्स अगेंस्ट फ्रॉस्ट। तो क्या किया जाता है कि आप गांव में देखते हैं कि या वैसे भी आग जलाई जाती है धुएं वाली, स्मोकी आउटडोर, धुएं वाली आग, ताकि कीड़े मकोड़े या मच्छरों से बचा जा सके। या इसने लिखा हुआ है कि जो फ्रॉस्ट, जो कोरा होता है, ठीक है, आप देखते हैं रात के वक्त जो शबनम बर्फ़ बन जाती है, तो वो फ्रॉस्ट जो होता है उससे बचने के लिए या इंसेक्ट से बचने के लिए जो आग जलाई जाती है उसको भी कहते हैं समझ। वैसे दब्बा या दाग को भी कहते हैं। स्नैप कहते हैं तोड़ना, तो स्नैपिंग अचानक या तेज़ी से तोड़ना। स्नग कहते हैं आरामदेह, गर्म, एंड कोजी, कोजी आरामदेह। स्प्लिंटर्स कहते हैं जी शीशे या लकड़ी के नुकीले टुकड़े, मतलब जो किरचियाँ होती हैं, बिल्कुल पतली पतली किरचियाँ शीशे की या लकड़ी की। स्पूक कहते हैं भूत को। स्क्विशिंग कहते हैं कुचलना। स्टैक्स कहते हैं जी लार्ज क्वांटिटी ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का ज़्यादा मिकदार, जैसे कि ढेर या अंबार। सरमाउंट कहते हैं ओवरकम, काबू करना, काबू पाना, किसी रुकावट को पार करना। अ डिफ़िकल्टी और ऑब्स्टेकल, तो किसी भी रुकावट को पार करना। फिर कहते हैं टक्ड, कहते हैं जी छुपा दिया या बचा लिया। ठीक है, किसी चीज़ को छुपा लिया या बचा लिया। सो स्पेशली सो एज द हाइड और सिक्योर देम, किसी चीज़ को पुश करना, फोल्ड कर देना या टर्न कर देना। फोल्ड कर लें किसी चीज़ को ताकि उसको छुपा लिया जाए। टम्बल्ड कहते हैं जी रंपल या डिसअरेंज, उलट पुलट कर देना, गिर पड़ा या लुढ़क गया। ठीक है, टम्बल्ड, लुढ़क गया या उलट पुलट कर दिया। वेफल एक किस्म का केक होता है, क्रिस्पी कुरकुरा केक होता है। फिर लफ्ज़ है जी विंडो सिल, विंडो सिल जो खिड़की की चौखट होती है, लेज और सिल। इस तरह की खिड़की है तो ये जो नीचे वाली जगह होती है थोड़ी सी आगे निकली हुई चौखट, जहाँ पे आप चीज़ें वगैरह भी रख देते हैं, बॉटम पार्ट ऑफ द विंडो, उसको कहते हैं विंडो सिल। तो यहाँ तक ग्लॉसरी का पोर्शन था। इसके बाद हम देखते हैं जी वोकेबलरी के अंदर यहाँ कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इनके हमने एंटोनिम भी बताने हैं। ये इमोटिव वर्ड्स हैं, इमोटिव वर्ड्स इमोशन से निकला है, जज्बाती अल्फाज। ठीक है, तो वर्ड्स यूज टू एवोक इमोशंस और फीलिंग्स इन रीडर, तो जो पढ़ने वाला होता है उसके अंदर जो इमोशंस होती हैं उनको इवोक करना, जगाना, ठीक है, उनके अंदर पैदा करना, तो ये वर्ड्स पैदा करते हैं। तो यहाँ कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, अब इनके एंटोनिम्स भी लिखने हैं और इनको इन सेंटेंसेस के अंदर बताना भी है कि कौन सा वर्ड करेक्ट होगा इस सेंटेंस के लिए। लेजी कहते हैं सुस्त को, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, हार्ड वर्किंग, मेहनती। वेंजफुल कहते हैं जी बदला लेने वाला, तो फॉरगिविंग, माफ़ करने वाला। वेन कहते हैं शेखी पसंद, शेखी पसंद को, ठीक है, या खुद पसंद, जो अपनी तारीफ़ें करता हो, ठीक है, अपनी ज़्यादा तारीफ़ें करता हो। तो हम्बल इसका हम ले सकते हैं आजिज़ बंदा, या मॉडेस्ट भी कह सकते हैं। फिर है जी स्नॉबिश, स्नॉबिश जो खुद को बरतर समझता हो, घमंडी हो, ठीक है, ठीक है, मुतकब्बर भी कह सकते हैं। इसका भी हम क्या ले सकते हैं, हम्बल भी ले सकते हैं, या डाउन टू अर्थ जो बिल्कुल आजिज़ बंदा हो। ठीक है, तो स्नॉबिश जो खुद को बरतर समझे दूसरों से। सिंपैथेटिक कहते हैं जी हमदर्द को, जो दूसरों का दर्द इस तरह समझे कि उसके ऊपर ये गुजर रही है। ठीक है, सिंपैथेटिक। फिर है जी कोल्ड हार्टेड, इसका अपोजिट हो सकता है, मतलब उसके दिल में कोई दर्द ना हो, कोई नरमी ना हो। या एपैथेटिक भी इसका एंटोनिम हो सकता है, या अनसिंपैथेटिक भी हो सकता है। एरोगेंट कहते हैं मगरूर को, और हम्बल या मॉडेस्ट आजिज़ या शाइस्ता या खाकसार, ये इसके मीनिंग ये इसके एंटोनिम्स हैं। ठीक है, हम्बल या मॉडेस्ट, ठीक है, खाकसार। वैसे मगरूर, एरोगेंट। एम्बिशियस कहते हैं जी जो बुलंद हौसला हो या पुरअज़्म हो, ठीक है, तो अनएम्बिशियस इसका एंटोनिम हो जाएगा। प्राउड जो फ़ख्र करने वाला हो। अशेम्ड जो शर्मिंदा हो या ह्यूमिलेटेड हो, ठीक है, तो ये इसके एंटोनिम है, ह्यूमिलेटेड और अशेम्ड। तो यहाँ सेंटेंसेस के मुताबिक ये 8 वर्ड्स थे, इनको यूज़ करेंगे। देयर इज़ नो हाउस इन टाउन बेटर देन माइन, तो वो कह रहा है कि कोई भी घर इस कस्बे में नहीं है जो मुझसे, मेरे घर से बेहतर है।
तो ये देखें अपने आप को बेहतर समझ रहा है, बरतर समझ रहा है सबसे, तो ये स्नॉबिश होगा। ठीक है, स्नॉबिश खुद को बरतर समझने वाला। आई कैन स्टैंड टॉकिंग टू पुअर पीपल, मैं लोगों से बात करते हुए नहीं खड़ा हो सकता, मतलब कि बात करते इस तरह खड़ा नहीं हो सकता लोगों से बात करने के लिए। तो एरोगेंट है, क्या है, मगरूर है। माई सन डिड रियली वेल इन हिज एग्ज़ाम, मेरे बेटे ने जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा किया है एग्ज़ाम के अंदर। तो मतलब कि वो गुरूर फ़ख्र फील कर रहा है, प्राउड फील कर रहा है अपने बेटे पे। ओ माई हेयर लुक्स वंडरफुल टुडे, तो अपने ही बालों के बारे में कह रहा है कि वो दिखाई दे रहे हैं शानदार। तो अपने बालों के बारे में बात कर रहा है, इसका मतलब है कि वो खुद पसंद है, शेखी पसंद है। तो वेन इसका मीनिंग होगा। फिर है जी, आई जस्ट डोंट वांट टू गेट आउट ऑफ बेड टुडे, मैं जो है बिल्कुल भी बेड से बाहर नहीं आना चाहता। तो मतलब वो सुस्त है, लेजी है। आई विल ओन माई ओन बिजनेस, आई विल ओन माई ओन बिजनेस विद इन फ्यू ईयर्स, तो ये वर्ब है और यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा कि मैं मालिक बनूंगा अपने बिजनेस का। यहाँ पे ये वर्ब का काम कर रहा है, ये एडजेक्टिव का, और ये तो नाउन है। विद इन 5 ईयर्स, 5 सालों में, तो मतलब वो एम्बिशियस है, वो क्या है, पुरअज़्म है, बुलंद हौसला है। फिर है जी, साजिदा आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, साजिदा मैं समझता हूँ कि तुम किस मुश्किल से गुजर रही हो या किस सूरत से गुजर रही हो। तो ये सिंपैथेटिक है, मतलब उसका दर्द समझ रही है। आई विल नेवर फॉरगेट, मैं नहीं भूलूंगा, कभी नहीं भूलूंगा, व्हाट शी डिड टू मी, जो उसने मेरे साथ किया। तो मतलब ये वेंजफुल है, ठीक है, बदला लेने वाली है, तो ये वेंजफुल आ जाएगा। फिर ग्रामर के अंदर हम देखते हैं हु, विच और हुज का इस्तेमाल। हुज जो है वो पोजेशन को शो करने के लिए होता है, मलकियत को। तो रिलेटिव प्रोनाउन है, यहाँ पे ये हुज जो है वो मलकियत को शो करेंगे, उस चीज़ के साथ उनका रिलेशन बनेगा जिसके वो मालिक हैं। हु और विच ये दोनों भी जो है ना सब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं, एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल होती हैं। एक और होता है होम, वो भी रिलेटिव प्रोनाउन होता है और वो ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होता है। ये दोनों सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होंगे और ये रिलेट करेंगे किसी चीज़ के साथ। अगर किसी इंसान या किसी शख्स मतलब पर्सन के साथ रिलेट किया तो हु इस्तेमाल करेंगे, अगर कोई और चीज़ हुई इंसान के अलावा तो वहाँ पे विच का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा एक और प्रोनाउन होता है जैसे होम, तो वो तो ऑब्जेक्ट के लिए होगा, और उसके बाद होता है दैट, ठीक है। तो दैट का इस्तेमाल जो है वो दोनों की जगह हो सकता है, हु के जगह भी, विच की जगह भी, लेकिन यहाँ उसने बोला नहीं है तो हम सिर्फ हु और विच का इस्तेमाल करेंगे। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन मैंने बड़ी डिटेल के साथ अपनी एक वीडियो में समझाए हैं, अपने एक लेक्चर में जो एसएसटी जनरल के लिए है। अगर आप एसएसटी जनरल की तैयारी कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे लिंक शेयर कर दूँगा अपने उस कोर्स का, और यहाँ पे मैं नोट्स भी शेयर कर देता हूँ जो मैंने इनके लिए बनाए हैं। तो ये देखें, लेक्चर नंबर 4 में मैंने प्रोनाउन के बारे में बताया था। सारी प्रोनाउन की टाइप्स यहाँ पे मौजूद हैं। ये जितने भी हैं, ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन हो गया, फिर पोजेसिव प्रोनाउन, उसके बाद रिफ्लेक्सिव, डेमोस्ट्रेटिव, एम्फेटिक प्रोनाउन, उसके बाद रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ठीक है, ये व्हाट्सएप पे आप रब्ता कर सकते हैं अगर आपको PDF नोट्स चाहिए। ठीक है, और कोर्स भी यूट्यूब पे मौजूद है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, कोर्स में क्या होता है कि फिर जो बुक के अंदर जो एक्सरसाइजेज हैं उनको भी सॉल्व करते हैं। ये देखें, ये यूनिट नंबर 3 की एक्सरसाइज भी इसके अंदर ऑलरेडी मैं सॉल्व कर चुका हूँ। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन देख लें, 5 जो हमने पढ़े थे कोर्स में, अगर आप देखें वीडियो नंबर 5, लेक्चर नंबर 5, तो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ये बड़ी डिटेल के साथ मैंने समझाए हैं। फिर कहाँ पे आएगा हु, कहाँ पे आएगा, कौन सी इसेंशियल क्लास होगी, कौन सी नॉन इसेंशियल है, फिर इन सब का इस्तेमाल, और फिर उसके बाद जो एक्सरसाइजेज थी उनको भी हमने सॉल्व किया था। ठीक है, हु और विच वाली ये देखें, ये 10th क्लास के अंदर मौजूद है, 9th क्लास के अंदर। फिर ये फर्स्ट ईयर वाली जो आज हम करेंगे ये पहले ही मैं वहाँ पे करवा चुका हूँ, और ये 9th क्लास के अंदर मौजूद है। तो अगर आपको ये चाहिए हैं तो आप व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको नंबर बताया है। PDF नोट्स अगर चाहिए तो व्हाट्सएप पे रब्ता करें, नहीं तो आप मैं लिंक शेयर करूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से इन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। तो चलें जी, अब इसको सॉल्व करते हैं। जहाँ पे कोई शख्स हुआ तो हु लगा दें, कोई उसके अलावा कोई चीज़ हुई तो विच लगा दें। ठीक है, और उसके बाद अगर किसी मलकियत को शो करेंगे तो हुज लगा दें। इसके बाद क्या आएगा, नाउन आएगा। आई टॉक टू द गर्ल हुज कार हैड ब्रोकन। तो ये देख लें, कार, उसकी कार या जिसकी कार, मैंने बात की उस लड़की से जिसकी कार, तो यहाँ पे हुज आएगा, मलकियत को शो कर रहे हैं, पोजेशन को। मिस्टर निज़ाम हु इज़ अ टैक्सी ड्राइवर, तो ये क्लास है हमारे पास, हु इज़ अ टैक्सी ड्राइवर, इसको रिलेटिव क्लास भी कहते हैं।
तो हु किसके लिए आया? मिस्टर निज़ाम के लिए, जो कि कोई शख्स है। आई लिव इन अ हाउस इन हयाताबाद विच इज़ इन पेशावर। तो ये विच किसके लिए आया? घर के लिए, जो पेशावर में है। विच इज़ इन पेशावर, जो इस नाउन को रिलेट कर रहा है हाउस को, तो इस वजह से विच का इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये इंसान नहीं है। दिस इज़ द गर्ल हु कम्स फ्राम स्पेन। तो ये हु किसके लिए आया? इस लड़की के लिए। हु कम्स फ्राम स्पेन, ये रिलेटिव क्लास है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। तो हु क्यों आया? क्योंकि ये शख्स है। दैट इज़ अबरार द बॉय हु हैज़ जस्ट अराइव्ड। तो हु किसके लिए आया? बॉय के लिए या अबरार के लिए। फिर जी थैंक यू वेरी मच फॉर योर ईमेल विच वाज वेरी इंटरेस्टिंग। तो जो बड़ी दिलचस्प थी। तो विच किसके लिए आया? इस ईमेल के लिए, जो कि इंसान नहीं है, इस वजह से विच। और आगे कोई पोजेशन नहीं है, मलकियत नहीं है, इस वजह से हुज का इस्तेमाल नहीं करना। द मैन हुज फादर। अब देखें है तो ये शख्स, लेकिन इसकी जगह हु क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पे हम पोजीशन को शो कर रहे हैं, मलकियत को। आदमी हुज फादर इज़ अ प्रोफेसर, जिसका वालिद क्या है? प्रोफेसर है, इस वजह से यहाँ हुज आएगा। द चिल्ड्रन हु शाउटेड इन द स्ट्रीट, ये रिलेटिव क्लास है, हु शाउटेड। तो चिल्ड्रन के लिए आया, इंसान है, इस वजह से हु। फिर उसके बाद 9 नंबर है द कार डैश ड्राइवर इज़ अ यंग मैन। तो यहाँ पे ये रिलेटिव क्लास है, और यहाँ पे देखें कार, और उसके बाद हुज ड्राइवर, जिसका ड्राइवर। तो यहाँ पे देखें पोजीशन को शो किया जा रहा है कि जिसका ड्राइवर, तो हुज का इस्तेमाल किया गया है। फिर 10 नंबर है लास्ट, व्हाट डिड यू डू विद द मनी। तो यहाँ पे मनी आया है, जाहिर सी बात है कोई इंसान नहीं है। विच योर मदर लैंड यू, जो तुम्हारी माँ ने तुम्हें उधार दी। तो लैंड जो है उधार देने को कहते हैं, और बारो उधार लेने को। लैंड उधार देना, बारो उधार लेना। तो विच आया है क्योंकि ये मनी था। फिर हमारे पास इनडेफिनेट प्रोनाउन है, इनको आपने लाजमी देखना है। यहाँ तो सिंपल है, हमने आइडेंटिफिकेशन करनी है। 10 इनडेफिनेट प्रोनाउन है 9 सेंटेंसेस में, ये तो आसान है। लेकिन असल चीज़ क्या होती है कि जब सेंटेंस बने हुए हों और आपने वहाँ पे इस्तेमाल क्या करना है, ये असल चीज़ होती है। वो आपने सीखना है, इंशाल्लाह मैं अपने कोर्स में भी करवाऊंगा। फिर इनका सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एग्री करना, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब के साथ एग्री करता है, कैसे? क्योंकि ये सारे सिंगुलर इनको माने जाते हैं। ये देखें सारे सिंगुलर होंगे। एवरीबॉडी इंजॉयज, इसके बाद देखें डज आया, डू नहीं आया। फिर उसके बाद देख लें जी नो बॉडी नोज आ गया। द सीक्रेट, अच्छा ये तो नहीं है। फिर उसके बाद जो शुरू में आएगा सब्जेक्ट के तौर पे, इज़ देयर एनीथिंग। ये देखिए एनीथिंग भी साथ क्या आया है? इज़ आया है। तो इनको हम सिंगुलर सब्जेक्ट मानेंगे, ठीक है। इनको आपने लाजमी देखना है, अगर आप SST की तैयारी कर रहे हैं। कोई ना कोई MCQs इसमें से आ सकता है। तो इसमें से 10 इनडेफिनेट प्रोनाउन हमने बताने हैं। एवरीबॉडी, एनीबॉडी, फिर वन और अदर्स, फिर नोबडी, फ्यू, मेनी, सम, समबडी और एनीथिंग। तो 9 सेंटेंसेस से 10 इसमें थे। तो ये देखें एक सेंटेंस में 2 आए हैं। तो यहाँ तक हमारी यूनिट नंबर 4 थी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।